प्रोसीजरल नॉलेज। Procedural knowledge approach used small program and coded which described how to specific things and how to proceed। ठीक है, यानी प्रोसीजरल नॉलेज इस तरीके की अप्रोच है जिसे हम स्मॉल प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं या कोड करते हैं, जिसमें ये डिस्क्राइब होता है कि किस तरीके से आपको सोचना, एक्ट करना है या प्रोसीड करना है। तो ये हमारा प्रोसीजरल नॉलेज होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रोसीजरल नॉलेज अप्रोच यूज स्मॉल प्रोग्राम एंड कोडेड विच डिस्क्राइब हाउ टू स्पेसिफिक थिंग्स एंड हाउ टू प्रोसीड। ऐसे स्मॉल प्रोग्राम या कोड जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं या डिस्क्राइब किए जाते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग्स या अप्रोचेस के लिए। इन दिस अप्रोच वन इम्पॉर्टेंट रूल इज यूज्ड विच इज इफ देन रूल। इस अप्रोचेस के लिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रूल है जो कि इफ देन रूल है। इन्हीं कंडीशन पे कि इफ दिस सेंटेंस इज करेक्ट तो देन this output is applicable. If this sentence is not correct, then the output is this function form represented. तो if then else के रूल लग जाएंगे आपके। Next point, in this knowledge we can use various coding language such as LISP language and Prolog language, यानी प्रोग्रामेबल लॉजिकल लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम देखें इस प्रोसीजरल नॉलेज में तो हमारे पास डिफरेंट वैरायटी की कोडिंग लैंग्वेज अवेलेबल होती है, जैसे लिस्टअप के फॉर्म में कि अगर हमें कैसे कैसी लैंग्वेज देनी है उस लैंग्वेज का यूज करते हुए हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं। वी कैन इजिली रिप्रेजेंट ह्यूरिस्टिक एंड डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज यूजिंग दिस अप्रोच। तो हम इजीली इसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज के लिए जो कि यहाँ पे यूज किया जाता है, बट इट नॉट नेसेसरी दैट वी कैन रिप्रेजेंट ऑल केसेस इन दिस अप्रोच। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता कि सारे केसेस इस अप्रोच में यूज हो जाएं। कुछ ऐसे केसेस पे हम ये अप्रोच करा सकते हैं जो कि इजीली रिप्रेजेंट हो जाता है हमारे प्रोसीजरल नॉलेज पे।